गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रजविंदर, तुम्हारे फोटो कौन सी लगी हुई है उस पे, आधार कार्ड पे? ज्यादा पुरानी तो नहीं है? कब की लगी हुई है? सर 4th-5th क्लास की होगी शायद। हाँ बेटे, 4th-5th क्लास की होगी सर। थोड़ा पास आके बोलो, ऊंची आवाज में। सर छोटे की है, 4th-5th क्लास छोटे की की है? है। अच्छा, फिर तो चेंज करानी पड़ेगी। तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले टाइम की ना, फिर होगा शायद। चलिए, और बच्चे नहीं आए अभी? कल क्या काम किया? रिवीजन था कल? लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ जी। लॉन्ग क्वेश्चन का रिवीजन किया ना? वेरी यस गुड। सर। दी एनिमी के बारे में क्या क्या पता चला, जरा बताओ हिंदी में। हिंदी में कोई स्टोरी सुनाओ। इसके राइटर पल्स बग है और इसमें सदाऊ एक जापान सर्जन है जो अमेरिका में पड़ता है और उसका घर समुद्र तट के किनारे पे है। राइट। उसकी और पत्नी और वो पत्नी का क्या उसकी नाम है? पत्नी है ना। हाना। उसकी पत्नी है ना। कहाँ मिली थी हाना उसे? और प्रोफेसर के घर पे। एक प्रोफेसर के घर पे अमेरिका में, है ना? राइट। तो वो हाना अमेरिकन गर्ल है या जापानीज है? जापानीज है सर। जापानीज। शिवाजी जापानीज। राइट। क्या बताता है डॉक्टर सदाओ हाना के बारे में? क्यों जल्दी से उससे बातचीत नहीं करना चाह रहा था वो? किस चीज का इंतजार कर रहा था? वो पहले ये पक्का कर लेना चाहता था कि ये लड़की जापान की है कि नहीं, और कोई जात पात का तो चक्कर नहीं है, हमारी जाति की, हमारी रेस की है कि नहीं है। ऐसा क्यों चाह रहा था वो? क्योंकि वो जानता था कि उसके पापा रूढ़िवादी हैं और वो जरा भी कंसेंट नहीं देंगे अपनी, अगर ये लड़की जापान की ना हुई और जाति की ना हुई। इसीलिए वो पहले ये कंफर्म कर लेना चाहता था कि लड़की जापान की भी है और जाति भी उसकी ठीक ठाक है, जिससे कि उसके पापा की स्वीकृति मिल सके उसे। Isn't it? हाँ। तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? शाम के समय डॉक्टर सदाव होकी अपने घर के बरामदे में बीच से समुद्र के किनारे जो उसका घर है वहां से नजारा देख रहे थे समुद्र का, और देखा कि दूर के आइलैंड से धुंध जो है शुरू हो चुकी है और वो पेड़ पौधों वृक्षों को घेरते हुए लगातार उनके घर की तरफ बढ़ रही है। और उसे अंदेशा था कि जल्दी ही ये धुंध हमारे घर को भी घेर लेगी और फिर मुझे अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि ठंड हो जाएगी, और मुझे अंदर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। इससे हमें पता चल गया कि उसके पास 2 छोटे बच्चे हैं। जब वो सोच ही रहा था तो हाना आकर उनके साथ खड़ी हो गई, उसकी बाह में बाह डाल ली और दोनों चुपचाप खड़े होकर दृश्य को देखते रहे, है ना? इससे आगे चलो पढ़ते हैं। ये देखिए कहाँ थे? दे वर परफेक्टली हैप्पी।
ये Hannah and had felt he would love her if it were all possible. ऊपर देखें एक Yes, welcome again students. Let's go straight away to the lesson. Yes, देख पा रहे हो रजविंदर सोनिया सुन रहे हो? यस सर। यस, तो चलो पढ़ते हैं। कहाँ पर मिले थे हाना और सदाव? एक प्रोफेसर के घर पे। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. जब वो ये सोच ही रहा था अपनी पत्नी के बारे में, कैसे वो मिली, किस प्रोफेसर के घर मिली, प्रोफेसर की पत्नी कैसी थी, और वो जाना नहीं चाहता था उस दिन प्रोफेसर के घर, लेकिन न जाने क्यों चला गया और उसकी हाना से वहां पर मुलाकात हुई। आगे, नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। जब वो सोच रहा था तो हाना ने आकर उसे छुआ, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और उसे अच्छा लगा। पत्नी का स्वयं को स्पर्श करना उसे अच्छा लगा, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। हालांकि उनकी शादी को बरसों हो गए थे और उनके अभी 2 बच्चे भी थे। स्टिल देयर वाज लव बिटवीन देम, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए Yes, again we are disrupted. Now he felt her hand on his arm. हाना को अपने पास पाकर डॉक्टर सदाव होकी को बहुत अच्छा लगा। They had finished their work at school and had come home to Japan. वहां से अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जापान आ गए थे। आगे विचार की श्रृंखला चली। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। और जब उसके पापा ठीक से देख चुके हाना को, हाना के परिवार को, तो उनकी शादी अरेंज कर दी गई। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. सदाव और हाना ने सब कुछ पहले से तय कर लिया था, पहले सब बातचीत कर ली थी कि कैसे उसके पापा उसे देखेंगे और अगर उसे सही ठीक लगा सब तो उसे पसंद करके शादी हमारी फिक्स कर देंगे और हमारी शादी रीति रिवाज, जापानी रीति रिवाज के अनुसार हो जाएगी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, इसलिए दोनों बहुत खुश थे अपने लाइफ में। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। अब उसने अपने गालों को अपने पति की बाहों से छू दिया था। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. इसी समय जब वो अपने पति की बाह से अपने मुंह को सटाए हुए, गालों को सटाए हुए खड़ी थी, तभी उन्हें दूर धुंध में एक काली सी छाया दिखाई दी। It was a man. थोड़ी देर में वो स्पष्ट होने लगी कि ये कोई आदमी है। He was flung up out of the ocean. ये समुद्र ने बाहर फेंका था, समुद्र में बहकर आया था। फ्लंग, इट सीम्ड, ऐसा लगता था। किनारे पर लाकर छोड़ दिया था, फेंक दिया था लहरों ने।
to his feet by a breaker. He staggered a few steps. It seemed to his feet by a breaker. वो लगा कि जैसे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, खड़ा हुआ, staggered, लड़खड़ाया. His body outlined against the mist. धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में साफ होने लगा, दिखाई देने लगा. His arms above his head. उसकी बाहें सिर के ऊपर. Then he curled mists hid him again. और फिर वो थोड़ा मुड़ा और धुंध में पूरी तरह से फिर छुप गया. धुंध फिर घनी हो गई और वो दिखाई देना बंद हो गया. Who is that? Hannah cried. हाना ने जोर की आवाज लगा के पूछा, कौन है वहां? She dropped Sadav's arm and they both leaned over the railing of the veranda. झटके से उसने अपनी बाजू को सदाव से छुड़ा लिया और दोनों बरामदे की रेलिंग पर हाथ रख के खड़े हो गए. किसी के आने से जैसे एकदम चौंक गए और दोनों एक दूसरे से दूर हटकर खड़े होकर देखने लगे. Now they saw him again. फिर दिखाई दिया वो. The man was on his hands and knees crawling. अब वो हाथों और पांव पर, हाथों और घुटनों पर रेंगने लगा था, रेंग कर चल रहा था. Then they saw him fall on his face. और ऐसा करते करते अचानक वो मुंह के बल गिरा and lie there. और पड़ा रहा कुछ देर. A fisherman perhaps, Sadav said. सदाव ने कहा कोई मछुआरा लगता है. Washed from his boat. किसी तरह किश्ती से गिर गया होगा और पानी के साथ बहकर किनारे पे आ गया होगा. He ran quickly down the steps. वो सीढ़ियों से उतरकर दौड़ा and behind him Hannah came. उसके पीछे पीछे हाना भी आई. Her white sleeves flying. उसके सूट की चौड़ी चौड़ी भुजाएं, कपड़े की भुजाएं हवा में लहरा रही थी. स्लीव्स, बाजुएं. उसकी बाजुएं हवा में लहरा रही थी क्योंकि खुली थी. A mile or two away on either side there were fishing villages. उनके घर से दूर तक 1 मील 2 मील तक दिखाई देने वाली आउटलाइन, दिखाई देने वाली पूरी सीमा पर दोनों तरफ मछुआरों के गांव थे. But there was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. और दोनों तरफ जो है समुद्र के किनारे पर नंगी चट्टानें थी, बिना वनस्पति के, कोई पेड़ पौधे नहीं थे. डेंजरस विद रॉक्स, खतरनाक चट्टानें किनारों पर. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स. और समुद्री झाग जो है, सर्फ, उन चट्टानों से टकरा रहा था. चट्टानों की नुकीली पहाड़ों से, चट्टानों की नुकीली पत्थरों से पानी टकरा रहा था. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. किसी तरह से आदमी उन सब से बचकर बाहर आ गया था और बुरी तरह से घायल होगा, कट फट गया होगा. They saw when they came toward him that indeed it was so. और जब वो पास आए तो देखा कि हाँ,